वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, आप चाह रहे थे म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश करना, लेकिन यहाँ पर आपने देखा 6 से 7% का करेक्शन कल की डेट में। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर पैसे को निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश कर दिया है, एक छोटे से करेक्शन की वजह से आपके पोर्टफोलियो में भी लॉस है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लमसम पैसे निवेश करना चाहते हैं, बैंक एफडी का कोई अल्टरनेट ऑप्शन आप ढूंढ रहे थे जहां पर रिस्क भले ही आपके पैसे पर थोड़ा बहुत हो और आप एक बड़ा फंड बना लें, तो अभी आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर जब भी हम पैसे को निवेश करते हैं तो एक बड़े करेक्शन को फेस करना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है। और दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये सबसे मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि जब उन्हें लगातार प्रॉफिट मिल रहा होता है तो वो अपने पैसे को निवेश करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बड़ा करेक्शन आता है और उनके पोर्टफोलियो में 7-8% का लॉस होता है, तो यहाँ पर वो घबरा जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता है कि यहाँ पर अभी पैसे को निवेश करके रखना है या फिर यहाँ से एग्जिट करना है, या फिर उनके पोर्टफोलियो में 16-17% का लॉस हो जाता है, तो उस टाइम उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर रिटेल इन्वेस्टर इन सवालों के जवाब उन्हें मिल जाते हैं, तभी वो एक बड़ा फंड बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप 2020 कोरोना लॉकडाउन को ले सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर चाहे से आप किसी भी प्लान को उठा लें, लार्ज कैप की बात करें, स्मॉल कैप या फिर मल्टी कैप की, सबके अंदर यहाँ पर जो करेक्शन था वो 15 से 16% का था। कोरोना लॉकडाउन के बाद 3-4 या 5 महीने के बाद जब मार्केट ने दोबारा से एक मोमेंट पकड़ा, तो यहाँ पर दोस्तों पिछले 3 या 4 साल की हम बात कर लें तो लोगों के पैसे को डबल तक किया है। यानी कि दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगातार 1 या 1.5 साल से अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त रिटर्न मिला है। यही वजह है कि अगर आप आज भी पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अभी भी कई मौके मिल रहे हैं। सबसे अच्छा मौका आपको मिल रहा है आईसीआईसीआई के एक बेहतरीन फंड के अंदर। अब दोस्तों, ये मौका क्या है, इसे भी आपको जरूर समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी जो दोस्तों इसका रिटर्न है फंड का, वो करीब 16.80% है, जबकि अगर हम पिछले 5 साल की बात कर लें तो रिटर्न है 18%। लेकिन एक महीने की हम बात करें तो यहाँ पर इस फंड का भी रिटर्न करीब 3.73% है। और दोस्तों, ये तब है जब यहाँ पर फंड ने कल का करेक्शन फेस कर लिया है, यानी कि 4 जून का करेक्शन जो आया है एक बड़ा, उसे फेस करने के बाद फंड के अंदर अभी भी एक महीने का रिटर्न पॉजिटिव में है। लेकिन अगर हम फंड के एनएवी के प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको समझ आएगा, इस फंड के एनएवी का प्राइस 110 रुपए था 3 जून को, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 4 जून के बाद फंड के एनएवी का प्राइस 103 रुपए है। यानी कि यहाँ पर आपको करीब 7 रुपए का एक बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप लमसम पैसे निवेश कर रहे हैं तो ये एकदम सही मौका है, या फिर इस वीक आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है किसी वजह से, तो यहाँ पर मार्केट में आपको और 8 से 10% का करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर ये फंड दोस्तों ऐसा है जिसने पहले भी बड़े करेक्शनों को फेस किया है और लगातार फंड का रिटर्न 16% से ज्यादा है। और दोस्तों, यही रिटर्न यानी कि 16% आपको मिल जाता है। आप सिर्फ 2.5 लाख रुपए का निवेश कर देते हैं, वो भी सिर्फ यहाँ पर 7 साल के लिए। तो इससे आप 7 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं। इसमें आपको 4,56,000 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन 14 साल के अंदर 2.5 लाख रुपए से आप 19,96,000 रुपए का फंड बनाएंगे, इसमें 17,40,000 का रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर 21 साल के लिए, तो दोस्तों इस 2.5 लाख रुपए से आप 56,43,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 53,93,000 का रिटर्न होगा। लेकिन 30 साल के अंदर 2.5 लाख रुपए का आप निवेश करके 2,14,00,000 रुपए तक फंड भी बना सकते हैं। इसमें 2,22,00,000 रुपए का रिटर्न आपको मिल सकता है। दोस्तों, ब्लू चिप कैटेगरी का ये प्लान है आईसीआईसीआई का, और यहाँ पर रिटर्न लगातार आपको काफी बेहतर मिला है। और दोस्तों, ब्लू चिप के जो बड़े स्टॉक होते हैं उनके अंदर शॉर्ट टाइम में आपको करेक्शन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में यहाँ पर आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक शॉर्ट टर्म के करेक्शन को आसानी से फेस करके एक अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर 69 स्टॉक हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुर्बो और मारुति सुजुकी के अंदर निवेश किया गया है। इसके अलावा फंड का यूएम भी काफी बड़ा है। 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हैं। फंड की रेटिंग काफी बढ़िया 5 है और फंड के अंदर लमसम में आप 5,000 तक निवेश कर सकते हैं। फंड का ज्यादातर पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर निवेश किया गया है और फंड का बीटा 1 से कम 0.87 है, यानी कि फंड के अंदर रिस्क भी काफी कम है। जबकि दोस्तों, अगर हम फंड की बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्चे की, तो यह है 0.90% का, जबकि एग्जिट रेट 1% है अगर आप पैसे को निकालते हैं 1 साल से पहले। और दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10% एलटीसीजी टैक्स देना होगा,
1 साल के बाद 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर। और दोस्तों यहाँ पर आईसीसी एएमसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये 3rd नंबर पर आती है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादातर पैसे को निवेश करते हैं। एयूएम भी इस एएमसी के पास काफी ज्यादा है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में करेक्शन मिल सकता है, लेकिन यही वो वक्त है जब आप अपने पैसे को निवेश करके पेशेंस के साथ लगातार निवेश करके रखते हैं, तभी आप लॉन्ग टाइम में एक अच्छा फंड बना पाते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।